नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से भारत ने पाकिस्तान में आतंकी जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जो जवाब में हमले किए उसका किस तरह से मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया। ये सब चीज़ें हुई। प्रधानमंत्री कल आदमपुर एयरबेस पे गए, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि जो भारत में कोई भी मुद्दा हो उसको लेकर के राजनीति होती है और आने वाले समय में बिहार के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने घोषणा की थी कि वो तिरंगा यात्रा निकालेगी, आर्मी की जो सफलता है, सेना की सफलता को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। उसी कड़ी में आज वो बिहार में पटना में तिरंगा यात्रा निकलेगी। तो उसको लेकर के जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने भी सवाल कुछ उठाए। तेजस्वी ने कहा है कि सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। हालांकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि तिरंगा यात्रा का कोई मकसद राजनीतिक नहीं है, सिर्फ सेना के शौर्य के और उनके सम्मान के लिए हो रहा है। हम इस पर बात करेंगे। राहुल गांधी का और भी कुछ तथ्य बता दें। राहुल गांधी कल पटना पहुंचेंगे और उसके बाद वो एक फुले फिल्म देखेंगे कुछ एक्टिविस्ट के साथ। उसके बाद वो दरभंगा जाएंगे जहां पर वो छात्रों से मिलेंगे। ये कार्यक्रम उनका जो न्याय संवाद यात्रा कांग्रेस लेकर चलने वाली है उसको लेकर के होने वाला है। आज ही ये सम्राट चौधरी जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को आएंगे, बिहार दौरा होगा और सासाराम में उनकी एक रैली होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ था उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मधुबनी में थे। उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि आतंकियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो फिर से वो बिहार आएंगे। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। मयंक सर, पहला सवाल आपसे, क्या तिरंगा यात्रा को राजनीति से जोड़ना ठीक है? पहली बात। दूसरा, क्या बिहार में राष्ट्रवाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनावी मुद्दा बनेगा? दूसरा सवाल ही लेते हैं। अब तिरंगा यात्रा किसी एक पार्टी का इवेंट है और कोई पॉलिटिकल पार्टी करा रही है तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल प्रोज एंड कॉन्स का कंसिडरेशन तो हुआ ही होगा। तो कम्प्लीटली ए पॉलिटिकल मान लें पॉलिटिकल पार्टी के इवेंट को, ये सही नहीं है। लेकिन दूसरा, 2025 की सबसे बड़ी घटना या मोस्ट टॉक्ड अबाउट घटना तो ये रहेगा ही, ऑपरेशन सिंदूर। इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2025 का सबसे बड़ा इलेक्शन जो है बिहार इलेक्शन है। तो दो बड़ा इवेंट एक दूसरे को इम्पैक्ट ना करे ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें 2-3 चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। एक तो अपोजिशन ने अभी तक इस पे मोर और लेस वही स्टैंड लिया है जो सरकार कर रहा है। किसी किसी मामले में तो अपोजिशन इस बार ज़्यादा नेशनलिस्टिक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है अपने आप को। तो ये है। अब ये वेरिएशन कब से शुरू होता है और किस मुद्दे पे होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। उसी से तय होगा कि बिहार में इम्पैक्ट कैसा होगा इसका। दूसरा चीज़ है कि ट्रम्प, सबसे बड़ा अननोन जो इस पूरे खेल में है वो डोनाल्ड ट्रम्प है। अब वो लगातार एक ही चीज़ पे बोले जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, विपक्ष उसको लेके सरकार से सवाल भी पूछ रहा है कि भारत को स्पष्ट तौर पे ट्रम्प के मामले में जवाब देना चाहिए। हाँ, तो ट्रम्प की बयानबाजी किस हद तक होती है, क्या क्या वो बोलते हैं और ये हम इसको फिर से रिपीट कर दें कि ट्रम्प भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। हर चीज़ में वो वापस आके यही बोलते हैं कि यू नो द पावर ऑफ मैजिक ऑफ ट्रेड ना। उसका तो एक ही एजेंडा है ना, ट्रम्प का एक ही एजेंडा है कि वो एक ही एजेंडा पे चुनाव लड़े थे कि हम ट्रम्प ये टैरिफ के जरिए, ट्रेड के जरिए पूरी दुनिया को औकात दिखा देंगे। तो इसीलिए इस मामले में वो बड़ी वाहवाही लूटने की कोशिश करेगा। अरे देखो चुनाव पे ट्रम्प का कैसे, ट्रम्प का वही बोल रहे हैं ना कि ये पूरा भी नैरेटिव जो है वो किस तरफ जाएगा, उसी से तय होगा कि बिहार इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट होगा। और नैरेटिव को बिगाड़ने या संवारने में ट्रम्प की भूमिका होगी। जिस तरह से वो लगातार लगता है कि वो भी अपना एजेंडा बना लिए हैं, फिक्स कर लिए हैं कि नहीं हमको ट्रेड एक रामबाण उनको मिल गया है। ट्रेड के नाम पे वो बोलते हैं कि हम तो ये करवा दिए और ट्रेड का धमकी देके। तो ये बहुत सारा मिक्स है जिसको अभी अनफोल्ड होना। अभी घटना अभी तुरंत हुई है। अभी तनातनी बढ़ी, फिर सीज फायर हुआ और उसके बाद से अभी पॉलिटिकल मैसेजिंग शुरू हुई है। अब अभी कहना कि किसको फ़ायदा किसको नुकसान टू अर्ली मेरे हिसाब से।
सुमित सर, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तिरंगा यात्रा निकलना, फिर उसमें बहुत सारी बातें, हालांकि जैसा मयंक सर ने कहा विपक्ष इस बार जो है पूरी तरह से सरकार के साथ था और वो उसने कहा कि सरकार जो भी कदम लेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन सोशल मीडिया दूसरे माध्यमों से या विपक्ष के प्रवक्ता भी सवाल कहीं न कहीं थोड़ा सा दबे स्वर में ही उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सीज़ फायर जो है वो अर्ली था, अभी हम और आगे जा सकते थे। आप सोशल मीडिया पे एक है कि पीओके इस बार हम वापस ले सकते थे, या बहुत सारी चीज़ें। क्या ये जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है वो बिहार में असर करेगा? आज बीजेपी वहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाल रही है। पुणेंदु, बिहार का चुनाव अभी बहुत दूर है, 5-6 महीने का टाइम है, और इस नरेटिव को 6 महीने तक खींच के रखना राजनीतिक पार्टियों के लिए, चाहे इस तरफ की हो चाहे उस तरफ के लिए, एक बड़ा टास्क होने वाला है। आज की डेट में, आज आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 14 मई को, तो मुझे लगता है कि अगर आज की डेट से 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद चुनाव होते तो जाहिर तौर पर इसका असर चुनावों पर पड़ता। दोनों ही पक्ष अपने अपने फ़ायदे में चीज़ें देखते और अपने अपने फ़ायदे की चीज़ों से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को एड्रेस करते। अपने देश में कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो राजनीति से परे हो, ये आप मान के चलिए। आप हर को, और बिहार जैसा राज्य, बिहार जैसा अति सेंसिटिव, पॉलिटिकली सेंसिटिव राज्य, जहाँ पे हर चीज़ पर आपके मतलब आपके स्कूल नहीं होंगे पर आपकी राजनीतिक टिप्पणी आपकी ज़रूर मौजूद है। बिहार एक राजनीति प्रधान देश है। नहीं, प्रदेश राजनीति प्रधान नहीं कहना चाहिए, राजनीति को समझने वाला देश है। बिहार की जो जनता है, बिहार का जो वोटर, ऐसे नहीं जयप्रकाश नारायण निकल आते हैं भाई, ऐसे नहीं हो जाते हैं वहाँ से, चंपारण वहीं से शुरू करते हैं महात्मा गांधी, गुजरात का संत आके चंपारण जाता है। मैं कह रहा हूँ कि गुजरात की डीएनए में है कि वो राजनीति की नब्ज़ को बहुत अच्छे से, बिहार के डीएनए में है कि वो राजनीति की नब्ज़ को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, समझते हैं। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे जो सिविल सर्विसेज में अपीयर होने आते हैं बिहार से निकलकर, मैक्सिमम वो आज की तारीख में भी सबसे अधिक, अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे राजूवर, तो मेरे ख्याल से बिहार के बच्चे सबसे अधिक होते होंगे। खैर, कमिंग बैक टू दियर टॉपिक, क्या इसका असर चुनावों पर पड़ेगा? जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हैं, जिस तरीके से राज्यों में बड़े बड़े नेताओं को, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, जहां सरकारें नहीं हैं वहां के अध्यक्षों को कहा गया तिरंगा लेके निकलिए, घूमिए, और जिस तरीके से मैसेज परकुलेट हुआ है टॉप लेवल से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, मैं ये कार्यकर्ता से बात करने के बाद पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि दिल्ली से आया है, कल हमको तिरंगा यात्रा में, कल हमारे शहर में चौराहों पर तिरंगा मिलना चाहिए और देशभक्ति के गीत बजने चाहिए। तो जो काम ऐसा नहीं है, तो ये काम, अगर ये काम किया जा रहा है, और ये मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी को भी अगर इसको इनकैश करना है तो 6 महीने ज़िंदा रखना पड़ेगा। ये 10 दिन की या 12 दिन की तिरंगा यात्रा से काम नहीं चलेगा। एक चीज़ जो मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बाबा जो परिस्थितियाँ बनी हैं अभी तक के शुरुआत के 20, 21, 22 दिनों में, एक चीज़ हमको नोटिस करना चाहिए। और क्योंकि आप मैक्सिमम लोग यहाँ बिहार के बैठे हुए हैं, बिहार से आते हैं, मैं तो बिहार का नहीं हूँ। बिहार में अच्छी खासी मुस्लिम वोटर है ना, से रखते हैं 18, 19, 20% के आसपास, और से रखते हैं, कम से कम 40-50 सीटों का चुनाव यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। उस राज्य में जब पहलगाम का हमला होता है कि आइडेंटिटी बताओ, और फिर गोली मारी जाती है कि किस मज़हब से हो, इन 20-21 दिनों में जो आतंकवादी करने आए थे कि हिंदू मुसलमान के दंगे करा दें, वो नहीं करा पाए। इस देश के मुसलमानों को आप ये पेंट नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तानी है। इस देश के मुसलमानों ने इन 24 दिनों में साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेगा। कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसके इंटेंशन कुछ और हो सकते हैं, पर पेंट कर देना कि हर मुसलमान जाके पाकिस्तान चला जाओ, ये नहीं हुआ है। और ये असदुद्दीन ओवैसी उसकी मिसाल है, उमर अब्दुल्ला उसकी मिसाल है। इनके भाषण देखिए, इनका वक्तव्य देखिए पब्लिक डोमेन में। मैं ओवैसी को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता नहीं मानता हूँ कि ओवैसी कहेंगे तो मुसलमान वहीं वोट करेगा, पर मुसलमानों की आवाज़ है ओवैसी अपने देश में। उनकी आवाज़ को सुना जाता है, देखा जाता है, तभी उनके हर वीडियोस के इतने लाइक्स और इतने उस पर कमेंट्स होते हैं, इंगेजमेंट्स आते हैं। तो आप ये पेंट नहीं कर सकते कि मुसलमान जो है वो देशद्रोही है। ऐसे में, अब आपके विषय पे आता हूँ, ऐसे में बिहार का चुनाव जब लड़ने जाएंगे नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन, तब आप मुसलमानों को किस तरीके से अपने साथ लेकर आएंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी जो इस बड़े चैंपियन बनकर उभरे हैं, क्या वो तीसरी ताकत के तौर पे चुनाव लड़ेंगे? क्या वो आरजेडी और कांग्रेस के उस
सो कॉल्ड कथित मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंध मारेंगे? क्या वो अपनी ताकत से चुनाव लड़कर आरजेडी के प्रोस्पेक्ट्स को वीकन करेंगे? अब मुझे नहीं पता क्या होगा, अभी हम बहुत जल्दी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ चुनाव बहुत दूर है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त की राजनीति ने, इस घटनाक्रम ने, ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात साबित कर दी है कि अगर आप अब ये कहोगे कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, तुम देशद्रोही हो, तो अब ये कम से कम मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता या इस चुनाव के पहले इस पर डिवाइड होगी। इस पर अब कोई दो राय नहीं है। इस पर अब हिंदुस्तान की जनता ने आवाम सर्टिफिकेशन दे दिया है कि हमारे मतलब कई सारे पोस्ट पे देखिए ना कि हमारा मुल्ला है। अगर आप सदुद्दीन ओवैसी के कमेंट के नीचे जाके पढ़ते हैं तो 50 लोग गालियां दे रहे हैं उनको, जो हो सकता है हैंडल्स पाकिस्तान से चल रहे हो, चीन से चल रहे हो, कहाँ से चल रहे हो। उसमें एक आदमी लिखता है आके जिसका नाम मुस्लिम है कि अरे हमारा मुल्ला है, इसको कुछ मत बोलो। मतलब आप उस पर आप फ़ख्र करने लगे हैं। हम जस्ट सेइंग कि चीज़ें बदली हैं और अब ये इस चीज़ को अलग रंग दे पाना बीजेपी के लिए, जैसा कि विजय शाह ने कल कहा, माफ़ करिएगा उस टॉपिक पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, 9 बार के विधायक हैं भाई, हरसूद से मंत्री हैं, हर सरकार में मंत्री रहे लगभग, और रसूखदार हैं, आदिवासियों के नेता हैं, गोंडों के नेता हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर के आदेश दे दिए, हाईकोर्ट को आदेश देने पड़े। इन्हीं विजय शाह ने, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह जी के बारे में बेगैरत टिप्पणी की थी तो उनको कैबिनेट छोड़नी पड़ी थी। आज 24 घंटे हो गए, जबलपुर हाईकोर्ट को बोलना पड़ा कि मुकदमा करो। ये मोहन यादव की सरकार को पहले कर देना चाहिए था। तो बीजेपी अगर तिरंगा यात्रा के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है अपने फेवर में, ऑपरेशन सिंदूर की विजय को दिखाते हुए, तो ये विजय शाह जैसे लोग उस पर पलीता भी लगा रहे हैं। संजय सर, एक तो 2 चीज़ें हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो लोग प्रधानमंत्री मोदी और उसकी लीडरशिप की बात कर रहे हैं, और उसी में एक कैंपेन चला कि इंदिरा गांधी की लोग तस्वीरें लगाने लगे, कि 71 याद दिलाने लगे। तो हम कितना भी कह लें, अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों पर राजनीति होती है, लेकिन सच है कि होती है। और जैसे विजय शाह का एग्जांपल दिया, या दूसरे भी नेताओं, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने बीच में कुछ विवादित टिप्पणियाँ आई थी, तो ये होता है। तो क्या ये सब मुद्दा बिहार चुनाव में भी देखने को मिलेगा? सवाल ये है कि कहाँ से शुरू करूँगा। आपके पहले वाले सवाल से, जो आप तिरंगा यात्रा के बारे में कह रहे थे, देखिए तिरंगा यात्रा जहाँ तक मुझे समझ में आता है, बीजेपी का एक बहुत पुरानी परंपरा है तिरंगा यात्रा निकालने की। उमा भारती मुख्यमंत्री जब थी, उसके पहले तिरंगा यात्रा निकाली थी हुबली के ईदगाह मैदान में, झंडा नहीं फहराने दिया गया था, और वही केस हुआ था जिसके कारण कर्नाटका से पुलिस आई और उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद बाकी चीज़ें हुई। तो तिरंगा यात्रा भाजपा बहुत समय से निकालती है। दूसरी चीज़ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से इंटाइटल्ड है, और करना भी चाहिए, किसी भी इशू को अगर वो लगता है कि उनके फेवर में है या उस अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चाहिए तो करना चाहिए। वो इंटाइटल्ड है उस चीज़ के लिए, पीसफुली उस चीज़ को करने के लिए। इस समय में तिरंगा यात्रा बीजेपी अगर निकाल रही है तो बीजेपी की उसमें मतलब राजनीति से परे, आप पूछेंगे तो क्यों कहेगा कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन समझ में तो आता ही है, उसमें कोई गुरेज भी नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ जो पहलगाम में हुई, उसके बाद इतना इफ़ेक्टिव रिस्पांस, जिसमें कि हम इस्लामाबाद तक पहुंच गए और बाकी सभी जगहों पे हम इतना सक्सेसफुल हमने स्ट्राइक किया। एक नए जो मोदी डॉक्ट्रिन, जो न्यू नॉर्मल 3 चीज़ों को लेकर के कहा गया, वो कहा जा रहा है। साथ में ये भी एक्सप्लेन किया गया कि हमने जब ये कहा कि नॉट ईरा ऑफ वॉर, युद्ध का समय नहीं है, और बाकी वो क्यों हम उसमें एक्सेप्शन करते हैं, या ये धरती गौतम बुद्ध की है तो गुरु गोविंद सिंह की भी है, जैसा कल पीएम ने कहा। तो और एक चीज़ और भी इस बीच में निकल के आई कि शांति, अगर आप दुर्बल हैं तो शांति कुछ नहीं होता, शक्तिशाली हैं, शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तभी शांति आएगी। बच गई बात बिहार चुनाव की, तो देखिए कोई चीज़ एक साइकी में जाती है, धीरे धीरे आपके साइकी में जाती रहती है कि हमारे लिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए, और हमारे प्रदेश के लिए, और हमारे देश के लिए। विधानसभा के चुनाव में प्रदेश ज़्यादा होता है, साथ में देश एक बैकग्राउंड में वो होता है, हमारे लिए कौन उत्तम है, कौन अच्छा है। तो
अगर इस लिहाजन अभी के सिचुएशन में देखेंगे तो अभी तो मतलब कोई कन्फ्यूज़न है नहीं कि इस समय में अगर चुनाव होते महीने 2 महीने में। हाँ, ये ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि ये सब देखिएगा टेंशन बिहार चुनाव के पहले ये गोला बारूद करेंगे बिहार चुनाव जीतने के लिए, ये ज़रूर कहा जा रहा था। लेकिन उन लोग को थोड़ी निराशा हुई, ये गोला बारूद का काम अभी हो गया और उम्मीद है कि ये थोड़ा कायम रहेगा, जो सीज़ फायर है उस समय तक कायम रहेगा। ऐसी हम लोग को वो कामना करनी चाहिए क्योंकि उसमें नुकसान काफ़ी है। निराशा हुई, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम पूरे सरकार के साथ हैं, तो निराशा क्यों हुई? निराशा तो अब राफेल में नींबू पानी लगा करके क्या कर रहे थे, या जो लोग कह रहे थे कि वॉर छेड़ दो और अगले ही दिन डीएस्केलेट करने लगे थे, अगले ही दिन कूद गए कि डीएस्केलेट इससे बहुत नुकसान है, फलाना है, चिलाना है। तो आप ये सोच करके कह रहे थे कि ये होगा नहीं, और हम यहाँ लगा करके मिर्च मसाला लगा के तैयार रखे कि देखिए जी हमने तो सपोर्ट किया और बाकी वो देखिए उल्टा पड़ गया, ये कुछ किए नहीं। जब किए तब फिर आप डीएस्केलेट करने लगे, जब डीएस्केलेट हो गया तो आप कहे कि चढ़ के मार क्यों नहीं दिए। जो चढ़ के मार क्यों नहीं दिए उसमें 2 भाग हैं। एक पक्ष वो है जो राइट विंगर, एक्सट्रीम राइट विंगर है या एक्सट्रीम नेशनलिस्ट है, और दूसरा पक्ष ये है जो उसमें मज़े ले रहा है, जो पहले डीएस्केलेट एस्केलेट मार दो फाड़ दो, क्योंकि इस बार तो उन्होंने कहा कि जाके मोदी को बता दो। अब मोदी को बता दो, मोदी जी मतलब मीटिंग कर रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, तो तमाम तरह से बातें उठने लगी कि हमला करो, फलाना करो, चिलाना करो, ऐसे करो वैसे करो। जब हो गया तो डीएस्केलेट कि वॉर से क्या फ़ायदा है। जब डीएस्केलेट हो गया तो इंदिरा गांधी याद आ गई। पहले भी जब चर्चा हुई थी उस दिन भी हमने कहा था कि इंदिरा गांधी को मैं तब सक्सेसफुल मानता जब 90,000 99,000 डीएस्केलेट वाली बात आप देखेंगे तो लेफ्ट पार्टीज ने भी इस बार नहीं की और कांग्रेस ने भी नहीं की, वो स्वतंत्र कुछ लोग तौर पे कुछ लोगों ने ऑफिशियली कहने की, राहुल गांधी को ही सब चीज़ कहने की जरूरत नहीं होती। बाकी तमाम व्यवस्थाएं हैं, जैसे आपने किसी के नाम पे कोई चीज़ कह दिया तो बाकी वो करते हैं। देखिए लेफ्ट का तो कोई वजूद बचा नहीं है। लेफ्ट जेएनयू से भी जब लेफ्ट गायब हो गया तो केवल केरला में बचा है, और वो भी केरला में अभी जो पोर्ट का उद्घाटन हुआ था। सीटें कम होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी वॉइस नहीं रहेगी। नहीं, लेफ्ट तो है ही है, अभी कर रहा था ना बंगाल में, सपोर्ट किया ना सब एक्शन को नहीं, बंगाल में अभी वो कर रहे थे ना कल परसों। तो लेफ्ट का केवल कुछ सेमिनार वेमिनार तक लेफ्ट की बात जो है वो सीमित है। कुछ केरला में भी लेफ्ट जो पुराना लेफ्ट था वो परिवर्तन हो करके उन्होंने क्या कहा, नया लेफ्ट हो गया, नया लेफ्ट हो गया है, जो चाइना वाला लेफ्ट है। आप ही बैठे हुए हैं। नहीं बैठने आप हमारे राइट में तो देखिए राइटिस्ट आप, तो वो चीज़ उनको कहने की जरूरत वो लंबी हो जाएगी चर्चा। इशू ये है कि बिहार चुनाव में मुद्दा ये है कि क्या ऑल्टरनेट ये जो नैरेटिव है, देखिए उसको हिंदू मुस्लिम बनाने की जरूरत नहीं है। हम जीते हैं तो हम उसको हिंदू मुस्लिम बनाना, पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान शब्द आएगा, उसको हिंदू मुस्लिम करना की आवश्यकता नहीं है। कि हम किसी भी चीज़ में, अगर खेल में ही आप जीत करके आते हैं, उन्माद बड़ा वर्ल्ड कप जीतने का रहता है, तो कहाँ उसमें कुछ और चीज़ घुसाने की ज़रूरत होती है। वो अपने आप जितना मैसेज जाना वो मैसेज जा चुका होता है, जिन लोगों को समझना है। इशू ये है कि क्या इसका काउंटर खोज पाएगी कांग्रेस की सरकार, मैंने कांग्रेस के नेता या आरजेडी के नेता या बाकी जो वो सहयोगी वहाँ खोज रहे हैं। राहुल गांधी जी कल जा रहे हैं, कल आपने कहा कि राहुल गांधी जी कल जा रहे हैं। अब राहुल गांधी जी जाते हैं, कन्हैया कुमार जी का कोई नया पल्स ऑफ विजडम आता है कि पानी नोच करके पानी चुरा के ले जाएगा, इस तरह की कोई बात आएगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। बाबा जी, तेजस्वी ने कहा कि नहीं होनी चाहिए सेना के पराक्रम पर किसी तरह की राजनीति। और एक चीज़ आप देखिए कि जैसे मोहम्मद इम्तियाज़, शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ का जो पार्थिव शरीर पहुंचा तो तेजस्वी यहाँ मौजूद थे। आज भी वो राम बाबू उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो तेजस्वी, मोहम्मद इम्तियाज के परिवार वालों ने सारे राइट विंगर जो ट्रोलर वाले हैं उनके मुंह पे तमाचा मारा है। ऑपरेशंस को लेके भी जिस तरह, सुन लीजिए आप, मैं समझ गया आपकी बात, सुन लीजिए, ये बिहार है, ये सबके बस की बात नहीं है। आप अभी कैसे कर सकते हैं कि 6 महीने बाद क्या होगा, वहाँ तो कुछ और मुद्दा हो सकता है। और ये विधानसभा का चुनाव है भाई, समझ गए ना, विधानसभा का चुनाव। अब राजनीति करने की बात तो दो बॉडी गई है शहीद जवानों की। तेजस्वी जाके एयरपोर्ट पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फिर कहते हैं मुख्यमंत्री नहीं आए, मुख्यमंत्री जी भाग के जाते हैं घर पे, चेक देते हैं। हो रहा है ना, कल भी हुआ है, आज भी हुआ है, 2 दिन हो रहा है।
लेकिन इसका असर पड़ेगा कैसे कर सकते हैं, ये बहस बहुत ही बेमानी है, इस पे आप डिबेट नहीं कर सकते हैं। फिर आपको घूम फिर के वो जाति भी लाना पड़ेगा आपको। बिहार ऐसे थोड़ी है, इतना सो सिंपल नहीं बीजेपी है। जाति सम्मेलन भी स्टार्ट कर रही है नहीं, कल वो से। तो सब कर रहे हैं। वो तेजस्वी ने भी मुसहर सम्मेलन किया, लोगों का नेताओं का जाना भी बहुत लगा हुआ है। राहुल गांधी जाएंगे, प्रधानमंत्री छात्रों से जाएंगे, मिलेंगे। सबसे मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको आप बिहार को कुछ हिंदू मुसलमान पे अभी तक तो बटा नहीं है, किसी भी चुनाव में मुझे देखने को मिला नहीं है। इसमें भी कोई वैसा स्थिति है नहीं, इसमें तो और भी कोई स्थिति नहीं है। आप कितना भी तिरंगा यात्रा निकाल लें, आपको तो पहले लड़िए ना, आप वहाँ पे चीज़ें पहले ठीक कीजिए ना। यदि एनडीए को लड़ना है कि मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार आगे कि नहीं बनेंगे, वहाँ बिहार में आज के दिन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश बाबू का क्या होगा। वो सारा चुनाव उसी पे है, महागठबंधन भी उसी पे है कि उनका जो वोट परसेंटेज है ना, वो होल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में किया उन्होंने, तो अब वो कम सीट पे लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। बीजेपी चाहेगी कि वो कम सीटें लड़ें। अब जो बातें आ रही है 74-75 सीट की बात आ रही है, फिर वही फार्मूला लिया जाएगा कि जेडीयू के टिकट पे बीजेपी के लोग लड़ेंगे। जैसे साइना एनसी लड़ी ना एकनाथ शिंदे के पार्टी के टिकट से, उस तरह की बात कही जा रही है कि नहीं हम ज़्यादा लड़ेंगे। तो बिहार में चुनाव जो होगा ना, इन सब चीज़ों पे होगा। ये मुद्दा कैसे चलेगा, मतलब इस पर आप 6 महीने तक तो अक्टूबर में चुनाव है, बहुत दूर है, तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह जाएगा। शादाब जी। नहीं, देखिए, जो आपने कहा कि इसका जो असर है कितना पड़ेगा बिहार चुनाव पे, देखिए मेरा मानना है कि असर पड़ेगा। देखिए, इस देश में आपको याद होगा कि वोट मांगा गया था सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, और बाकायदा पब्लिक मीटिंग में कहा गया था कि आप अपना, मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि वो अपना पहला वोट क्या दे सकते हैं सेना के नाम पे। तो इस देश में तो हुआ है कि वोट मांगा गया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई खास पार्टी मांगती है। विधानसभा चुनाव थोड़ी लोकसभा का चुनाव था, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि सेना के नाम पे तो राजनीति हो रही है भाई। सैनिक आज अपना सिर कटाता है, शहीद होता है, आज वो बॉर्डर पे लड़ रहा है, आज उसकी वर्दी के नाम पे, उसके सिर के नाम पर, उसके खून के नाम पर तो वोट मांगा जा रहा है इस देश में। और ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी मांग रही है, सब मांगते हैं, सभी राजनीति कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि जब 1971 की जंग हुई थी, मैं पढ़ रहा था, उस समय भी वोट मांगा गया था। ये जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो जिस प्रधानमंत्री ने 2 टुकड़े किए, उस पार्टी को उसका राजनीतिक लाभ मिला था। तो जैसा कि अभी लोग यहाँ कह रहे थे कि भाई हर चीज़ का राजनीतिक लाभ इस देश में राजनीति होती है, तो वो राजनीति होगी। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि देखिए, ये जो तिरंगा यात्रा आज भाजपा शुरू कर रही है और तिरंगा यात्रा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये तिरंगा यात्रा भाजपा कोई एनजीओ तो है नहीं कि वो। हालांकि यहाँ ये बता देना भी ज़रूरी है कि तिरंगा यात्रा कांग्रेस ने भी किया है कई राज्यों में। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि भाई इसी ऑपरेशन के दौरान ही, बीच में ही। हाँ, कि भाजपा कोई एनजीओ तो है नहीं कि वो कोई एनजीओ चला रहे हैं भाई। वो तो इस समय भाजपा से ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कोई है ही नहीं देश में जो हर मुद्दे पे फ़ायदा उठाती है। अच्छा, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की अगर आप बात करें, आपने अभी कांग्रेस का नाम लिया, देखिए कांग्रेस को ये इस बात का आभास है कि ये जो सेना की कार्रवाई हुई, वो पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो सेना के साथ है। अगर आपको याद होगा कि ये सबूत मांगे गए थे पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हालांकि जिस नेता ने सबूत मांगा, संजय निरुपम, जिन्होंने सबसे पहले कहा, आज वो भाजपा के ही साथ हैं। वो जिस शिवसेना में हैं वो सहयोगी दल हैं भाजपा के, तो जो सबूत मांग रहे थे आज वो उनकी गोद में ही जाके बैठे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस इस बार सावधान थी, इसलिए उसने सबूत नहीं मांगा। बाकायदा CWC की मीटिंग बुलाई गई और ये कहा गया कि भाई हम सेना के साथ हैं, सारे नेताओं के बयान उसमें आए। उसके बाद अभी यात्रा निकली। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहलगाम में जो हुआ वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी जब 2000 टूरिस्ट थे, ये एक इशू इस देश की राजनीति में बना हुआ है और वो अपोजिशन पार्टीज उसको उठा रही हैं। देखिए, मूल सवाल जो है कि भाई क्या बिहार में इसका असर होगा। मुझे लगता है कि पूरा असर बिहार चुनाव में होगा। जाति की राजनीति वहाँ होती है, ये बिल्कुल सही है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड डिवाइड है। वहाँ तो आप किसी का नाम पूछेंगे बिहार में और आप बता देंगे कि ये किसको वोट देगा। कोई अगर राजनीति का जानकार है तो वो नाम पूछ के बता देगा कि कौन किसको वोट देने वाला है। इतना ज़्यादा वहाँ डिवाइडेशन है। छोटा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम लोग बहुत जनरलाइज करके किसी भी प्रदेश के बारे में, बिहार के बारे में या यूपी चुनाव हो रहा था तो खास करके थे, वहाँ सब कुछ जाति पे ही, अंत में जाति। अगर जाति पे ही चुनाव होता तो सरकारें नहीं बदलती। जो सरकार एक बार आ गई जाति के उसी व्यवस्था के नाम पे वो चलती रहती। सरकार बदलती क्यों है? क्योंकि वो जातियां या उस जाति के लोग फ्लिप करते हैं दूसरी तरफ, तभी बदलती है ना।
अगर सिर्फ जाति होता तब तो नहीं, नहीं मैं हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, हमें लेकिन ये है कि जनरलाइज करके नहीं कहना चाहिए। मैं केवल, मेरा आग्रह केवल यही है कि अंत में, जैसे मनोरंजन भी कह करके गए कि अंत में सब खत्म हो जाएगा, जाति पर वोट हो जाएगा, तो अच्छा, आपको जाति पर भी वोट होगा तो पता है लालू यादव इतने भारी नेता माने जाते हैं, लालू यादव को आज तक तो बहुमत आया नहीं, पूर्ण बहुमत आया कभी लालू जी को नहीं आया, हमेशा इधर से उधर से उधर नहीं, से उधर देखिए से। मैं ये कहता कि तो और इसलिए सरकारें बदलती है, इसलिए क्योंकि व्यवस्था उससे परेशान होती है, किसी को लगता है। और आज के राजनीति में कहीं भी हो, लालू जी भी अब अपने को विकास पुरुष कहते हैं, मसाया ऑफ अंडर डेवलपमेंट एक समय में अपने आप को वो प्रोजेक्ट करते थे, उसके बाद मसाया ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं, या उनके पुत्र लोग आजकल वो चीज़ करते हैं। तो आप एक भविष्य निर्माण का जो आप देते हैं, और नया जनरेशन जो है इंस्पिरेशनल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी कास्ट की आइडेंटिटी कम्प्लीटली मिट जाती है, लेकिन बहुत सारे वो फ्लिप करके उधर आते हैं। वरना बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है, उनके पास ऐसा तो कोई बिहार में बहुत बड़ा जातिगत लीडर नहीं है, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 70, 80, 90% क्यों होता है? नहीं होना चाहिए था, कतई नहीं होना चाहिए था। लालू जी जिस समय सब अगरे सारे पिछड़े सबके नेता थे, प्लस अगरों में राजपूत उनके साथ थे, तो उनको तो जीत करके मतलब पूरा पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत आया। देखिए बिहार की संजय जी राजनीति जो है वो जेडीयू के साथ होने से बढ़ता है, जेडीयू के बिना घटता है। तो जेडीयू भी इनसे जब लग जाती है तो जेडीयू भी कहाँ पहुँच जाती है, ये भी देखिए। एक्सेप्ट 2015 का चुनाव एक एक्सेप्शन था। नहीं संजय जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए बिहार में क्या है ना, आप तो मेरे से ज़्यादा, आपका अनुभव है, आप ज़्यादा समझ रहे होंगे, लेकिन जो मेरी छोटी समझ है उसके मुताबिक देखिए और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जाति एक बड़ा मुद्दा बिहार की राजनीति में है। बिहार और यूपी की राजनीति में आप बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आप कितना भी विकास कर लीजिए, लास्ट में चुनाव आके जाति धर्म पे टिक जाता है। नहीं, जाति, मैं यही कह रहा हूँ, अगर जाति धर्म पे टिक जाता तो एक ही पार्टी जो है हमेशा राज करती रहती, सत्ताएं फ्लिप नहीं करती। मेरा सिर्फ ये कहना है। तो हम उसको, बिहार को छोड़ दीजिए, सभी जगह तो है जाति, कहाँ नहीं है। तो मोटे तौर पे अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो भी स्ट्राइक हुई है, जो पाकिस्तान के खिलाफ अटैक हुआ है, वो बिल्कुल इश्यू बनेगा। भाजपा इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेगी, और जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो कि ये सवाल उठा रही हैं कि भाई सीज़ फायर क्यों हुआ, हमने पीओके क्यों नहीं लिया, या इस तरह की जो बातें, उत्तेजक बातें की जा रही हैं, मुझे लगता है कि ये मामला उठेगा और ये भारी चुनावी मुद्दा बनेगा। किसी को कोई और बात कहनी है कुछ? 22 अप्रैल को जो 26 लोग मारे गए, उनको किसने गोली चलाई ये आज 14 मई को भी नहीं पता है। पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप ख़त्म कर दिए, 100 आतंकी मार दिए, कई सारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, एयरफोर्स के इस्टेब्लिशमेंट्स, एयर स्ट्रिप्स तबाह कर दिए, हमको पता है। सीज़ फायर जो हुआ शनिवार की शाम अचानक 3:30, 4, 5 बजे के आसपास, उसके बाद से लेके आज क्या थर्सडे, वेडनेसडे, 4 दिन बीत गए हैं, और इन 4 या 5 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति के 3 या 4 बयान आ चुके हैं जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि उनके दबाव में ये सो कॉल्ड सीज़ फायर हुआ है। हालांकि कल भारत ने खंडन किया, भारत ने खंडन, मैं भी बिना नाम लिए भारत ने खंडन किया, नहीं नाम लेके भी किया, और आज को अच्छा डिस्प्ले भी मिला, सारे न्यूज़ चैनल्स में, सारे अखबार में है। उसके बावजूद भी उन्होंने फिर बोला, ट्रंप ने आज जब वो पहुंचे मिडल ईस्ट की यात्रा पर, वहाँ उन्होंने हवाई जहाज में बोला, फिर वहाँ पहुँच के बोला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो है, जब शादाब कह रहे थे ना, अगर बीजेपी अपने पराक्रम देख रही है, अपना शौर्य देख रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने घुस के मार दिया और हम इसको चुनाव में भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, जैसे 19 के चुनाव का जिक्र किया उन्होंने बालाकोट का, तो ये जो तमाम लूप होल्स हैं इस पूरी कहानी के, सीज़ फायर वाला, अमेरिकी मध्यस्थता वाला, 22 तारीख को क्या हुआ, कैसे आतंकवादी आ गए, किसकी लापरवाही थी, कहाँ पे एक घंटे तक वहाँ पर कश्मीर जैसी जगह में टूरिस्ट स्पॉट पे जहाँ 1200-1500 लोग थे, वहाँ एक भी सिक्योरिटी पर्सनल नहीं था मौजूद, चाहे पुलिस का, चाहे आर्मी का, चाहे पैरामिलिट्री का। तो ये सवाल फिर इस तरह से भी उछाए जाएंगे। अगर आप उधर से उछालेंगे तो इधर से भी आएंगे। अगर ये इस पर राजनीति होती है तो ये क्या होगा, आप लोगों का राज्य आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि तेजस्वी यादव कामयाब होंगे, राहुल गांधी कामयाब होंगे, या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी कामयाब होगी, मुझे नहीं पता। पर अगर ये ऐसे उठेगा तो इधर से भी चीज़ें चलेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।